न्यूज़ 22 देख रहे सभी साथियों को जय भीम। मैं आपका प्रिय गायक शशि भूषण और आज मैं हूँ साथियों पंजाब की धरती पर फिल्लौर जो जगह है यहाँ हूँ। यहाँ एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ वक्ता के तौर पर भी हैं और उनको बाबा साहब का आशीर्वाद मिला, जिनकी भीम पत्रिका पढ़कर मैं बड़ा हुआ। बचपन में मैं इनकी भीम पत्रिका पढ़ के बड़ा हुआ हूँ और आज उनसे लाइव हूँ। मेरे साथ हैं भीम पत्रिका संस्थापक माननीय श्रद्धेय LR बाली साहब। आज उनसे वार्ता करते हैं बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है तो उनके टाइम के उनका जो वक्त था, यानी बाबा साहब के बाद में जो कारवां को उन्होंने चलाया और आज कारवां कहाँ हैं, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या उसने ऊंचे आयाम लिए हैं और कहाँ हम थोड़ी गलती कर रहे हैं या कहाँ हम बाबा साहब के जो सपना था उसमें कहाँ पीछे हैं, इस बारे में जानकारी से बातचीत करेंगे माननीय श्रद्धेय LR बाली साहब से। तो साथियों, LR बाली साहब हैं हमारे साथ में। सर जय भीम आपको। नमो बुद्धाय। हाँ सर, आप बाबा साहब के साथ में रहे, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त है और जिस की कल्पना बाबा साहब ने बुद्ध में भारत की थी, प्रबुद्ध भारत की थी, उस वक्त में और आज के वक्त में आप क्या देख रहे हैं और उस वक्त के नौजवान और आज के नौजवान क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या उनमें गलतियां हैं। तो आज अगर बता देंगे कि बाबा साहब ये चाहते थे तो ये बात हमारे आज के नौजवान सुन लेंगे, तो हो सकता है कि उसी बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़े, अपनी उसी गलतियों को या भूल को सुधारें जो बाबा साहब चाहते थे। तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं और बाबा साहब की कुछ जानकारियाँ जो बाबा साहब चाहते थे नौजवानों से। देखिए, ऐसा है जो बाबा साहब ने बुद्धिस्ट आंदोलन शुरू किया 14 अक्टूबर 1956 को, वो बहुत फैला है, देश विदेश में फैला है। आज नौजवानों को बजाय पैटी पॉलिटिक्स, नकम्मी पॉलिटिक्स जो है, उसमें जाने के बजाय जो बाबा साहब का ये जो मिशन है, बुद्धिस्ट मिशन, इसकी ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। यही बाबा साहब चाहते थे, तभी ये देश प्रबुद्ध भारत बनेगा और इसको सेंट्रलाइज केंद्रीकरण की ज़रूरत है। हाँ। तो बाबा साहब जैसा चाहते थे उन्होंने बताया, लेकिन एक दो बात उनसे और बात करेंगे कि आज माननीय बाली साहब, श्रद्धेय बाली साहब, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज के हम जैसे नौजवान हैं कि हम नौजवान और कैसे कार्य करें ताकि बाबा साहब का सपना हो। सर, हम जो नौजवान हैं, हमारी उम्र के जो नौजवान हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि वो बाबा साहब के सपने को साकार करें? देखिए, नौजवानों के लिए देखिए हमारे देश में 60% नौजवान हैं, 60%। तो सबसे पहली बात जो बाबा साहब सिखाते हैं वो है तर्कशील होना, तर्कशील होना, रैशनलिस्ट होना। तो नौजवानों को सबसे पहले तर्कशील होना चाहिए और तर्कशील होने के बाद फिर वो मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक वो अंधविश्वासों में रहेंगे, रूढ़िवाद में रहेंगे, ब्राह्मणवाद के शिकार रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते। उनको तर्कशील होना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद उनको आचरण वैसा अपने आप को ढालना चाहिए और काम करना चाहिए। ये कुर्बानी चाहता है, निष्काम सेवा चाहता है, इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, इसमें इंसानियत को आगे बढ़ाना और इंसान का भला करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो जैसा कि बाली साहब ने बताया है कि आदमी का जो उद्देश्य है वो तर्कशील होकर आगे बढ़ना है। जो बाबा साहब ने कहा है, बुद्ध का संदेश बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अपना भी कल्याण हो, साथ में साथ दूसरे का भी कल्याण हो। बाबा साहब ने खुद कहा है, एक बौद्ध होना ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना भी उसका कर्तव्य होता है। ये एक सच्चे बौद्ध का कर्तव्य होना चाहिए। तो हमारे साथ थे माननीय LR बाली साहब, जिन्होंने बाबा साहब के बाद में उनके कारवां को अपने प्रकाशन के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से आगे बढ़ाया। तो बहुत अच्छा लगा बात करके और बाकी कॉन्फ्रेंस है वहाँ भी वो बोलेंगे तो बाकी उनके विचार हम वहाँ कॉन्फ्रेंस में सुनेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों का, धन्यवाद।